तुम लोग ये अगर नीयत इतनी अच्छी थी तो ये जो साजिशी जो रोटी जिनका जो टोला है यानी रिजवान का माय डियर रजाकार है, इसके 4-5 टोले के तुम्हारों को मेम्बरान को शामिल करना ज़रूरी था। ये क्या नाम उस्मान खान लग्गड़ बग्गे को, इसकी जगह तुम हसीबुल्ला को ले जाते। ये आप आगा और ये जो खुशदिल को तुम लेके गए हो, इसकी जगह मेहरान मुमताज़ मुबशिर खान को ले जाते। हाँ, शाहीन लंगड़े को तुम लेके गए हो, आकिब जावेद तुम्हारे पास डोमेस्टिक का इतना अच्छा परफॉर्मर है, तुम लेफ्ट हैंडर उसको ले जाते। और आप ये क्या नाम है हारिस तेपिया, इसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को ले जाते। और आपने मज़े की बात है, चलो मोहम्मद अली समझ में आता है, मोहम्मद अली की जगह पर एक ऑलराउंडर रख लेते आमिर जमाल को, कम से कम जायनदार आमिर के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता। अबरार एक ही स्पिनर काफ़ी था, तो तुम लोग ही नीयत में ही खोटे। मुझे पता है कि T20 में ये ही मेरे मेरे दोनों भाई कप्ताना मेरी जाना रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करेंगे। तुम लोग ही नीयतों में खोटे, तो क्यों तुम लोगों ने आवाम को पागल बनाया हुआ है? बेवकूफ समझते हो तुम लोग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल T20 स्टार्ट होगा और 6:15 यहाँ पाकिस्तान के लोकल टाइम पे, और वहाँ के 2 या 3 बजे होंगे। तो पहले हम वेदर के रिपोर्ट के हवाले से आ जाएं, तो आप ये देखें आपके सामने 0% बारिश के परसेंटेज है, और कम से कम 2 या 3 बजे की स्टार्टिंग के 24 या 25 का वेदर होगा यहाँ पर। और जिसके कंडीशन में अच्छी खासी आपको नाइट वाला स्पेल नहीं मिलेगा, ड्यू के तो आप चांसेस भूल जाएं, सही है। और पिच का जो है वो आप ये जैसा देख रहे हैं इस टाइप की पिच होती है यहाँ पे ज़्यादातर जो है हैगली ओवल क्राइस्टचर्च है, तो उसका आपको ग्रीन पिच का टेक्सचर आपको ज़्यादा मिलेगा। ग्रीन बेल्ट आपको कहलाई जाती है यहाँ की पिच। और जो पिच जो होगी कल उसकी आपके सामने तस्वीरें आई हुई हैं, और इमरान सोहेल नाम के जो एक एंकर है जो जियो न्यूज़ के साथी, उन्होंने ये शाया की ये तस्वीर जो कि कंडीशन तैयार हो रही थी, आज की तस्वीर है ये। और पिच का जो मैं आपको बिहेवियर पहले आपको समझा दूं, पहले टारगेट चेज करने वाले के लिए इजीली है यहाँ पे। और पहली बॉलिंग जो है वहाँ पे बैटिंग थोड़ी सी फंसती है क्योंकि स्विंग अच्छी स्पेल आती है। फास्ट बॉलर जो पेसर्स है उनको अच्छा खासा बेनिफिट है यहाँ पे, और जो टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी 160 से नीचे तकाम तमाम करे टीम का, और 200 प्लस टारगेट यहाँ पे इम्पॉसिबल है। चेस बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना होने के बराबर है। और 160 से लेके 170 से लेके 190 तक पहली बैटिंग वाले के लिए ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ टीम के ऊपर डिपेंड करता, बॉलिंग स्ट्रेंथ कैसी है, वो कहीं ना कहीं वो फाइट करके फाइटिंग मूवमेंट लेके कम से कम वो थोड़ा बहुत आपको रन डिफेंड कर सकता है, लेकिन चेजेबल भी हो सकता है। तो 50-50 का यहाँ पे मार्जिन देता है। और लेकिन थोड़ा सा मार्जिन आप थोड़ा कम कर लो बॉलिंग के लिए, वो आपको ज़्यादा थोड़ा सा 10-20% आपका बैटिंग वाले को ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा दूसरी। और स्विंग अच्छी आपको मिलेगी, अच्छे जितने फास्ट बॉलर हैं उनके एडवांटेज है। मिडिल ओवर आपका आता है यहाँ पे 8 या 10 का, वहाँ स्पिनर आपके सिर्फ रन रोक सकते हैं, 1-2 विकेट आपको इक्का दुक्का दे दे, वरना इसके अलावा आपको फास्ट बॉलर का अच्छा एडवांटेज है। तो हम आ जाओ, आप आगाज़ करो स्क्वाड पे जो कि क्रिक इम्पो की तरफ से शाया हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो न्यूजीलैंड की ओपनिंग है उसमें टिम साइफर्ट और रॉबिन्सन में से कोई एक ओपनिंग करेगा, और दूसरा जो है वो आपका फिन एलन खेलेगा। ये दो तो आपके इन तीनों में से कोई होंगे, सही है, जिसमें से फिन एलन कंफर्म है, 2 में से कोई एक होगा।
1 डाउन आपका चैपमैन आएगा, 2 डाउन डारिल मिचेल है, फिर आपका आएगा जिमी नीशम आएगा, फिर माइकल ब्रेसवेल है, और आपका साथ में सुनने में आ रहा है कि माइकल है मिचेल है, जो उनका नया विकेट कीपर है T20 का, पिछले साल से खेलता हुआ आ रहा है, वो होगा आपका। फिर स्पिन में आपका एश सोदी होगा, फिर फास्ट में आपका विल लॉर्के, बेन सियर और जैकब डफी होंगे। तो मुमकिन है कि सोडी या बेन सियर इन दोनों में से कोई, जेमिसन भी खेल सकता है, लेकिन जेमिसन के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का अगर आप स्क्वाड देखें तो उमर बिन यूसुफ के साथ ओपनिंग करेंगे मोहम्मद हारिस, फिर 1 डाउन आपका हसन नवाज आएंगे, फिर सलमान अली आगा है, फिर शादाब खान है, फिर आपका आ जाएगा इरफान खान नियाजी, फिर आप आ जाओ तो फिर शाहीन शाह अफरीदी आ जाएगा, हारिस रऊफ, फिर आपका अब्बास अफरीदी है, और फिर आपका आ जाएगा अबरार अहमद। ये पाकिस्तान का स्क्वाड हो गया। और कंडीशन के हिसाब से कुछ ना कुछ देखो शायद कर सकता है, और क्योंकि कंडीशन इसी की है, पावर प्ले में 2-3 ओवर इसी का हिलेगी बॉल तो कुछ ना कुछ होगा, वरना अदरवाइज थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। और हारिस रऊफ साहब के ऊपर अगर देखा जाए, वो मुझे यहाँ पे भी पिटता हुआ नजर आ रहा है। 40-50 रन से वो कम खाएगा नहीं, वो ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अब्बास अफरीदी आपकी अच्छी बेनिफिट दे सकता है इनिंग में, जब आपके जो 10 ओवर हो जाए फिर आप अब्बास को लाओ, क्योंकि वो कंडीशन इन्हें ऐसा होता है कि जब 1.5 ओवर तक जा रहे होते हैं तो वो कंडीशन में अब्बास आपकी इतनी अच्छी स्लोअर वगैरह रन रोकने में कामयाब होता है, जहाँ बैट्समैन थोड़े चार्ज करने के मोमेंटम में आ जाते हैं, रन ज़्यादा बनाने चाहिए होते, प्लेयर्स को ज़्यादा रन्स की नीड चाहिए होती, वहाँ अब्बास आपको रोकेगा, और जो वो रोकेगा तो वो मोमेंटम में आपकी बैटिंग में काम आएगा। और पाकिस्तान का मैंने यही बोल रहा था भाई, उमेर बिन यूसुफ 1 डाउन रखता, हसीबुल्लाह को ले जाते। जब तुम्हारे को यूएई का लग्गड़ बग्गा उस्मान खान को तुम्हारे को खिलाना नहीं है, हसीबुल्लाह को खिलाने में क्या तुम्हारे को मौत पड़ती है? यूं नहीं खिलाते उसको कि मेरे जो रिजवान जो कप्तान मिल जाना उसकी जगह खा लेगा, उसका डर है ना। सही हरामखोरी लगाई हुई, बदमाशी लगी हुई है। ओपनिंग में भाई अच्छी खासी मोहम्मद हारिस के साथ कंट्रीब्यूशन दे सकता था, एबिलिटी है, सलाहियत है हारिस, और दोनों हसीबुल्लाह अच्छी स्टार्टिंग दे देते। हारिस के कैलिबर के पीछे हारिस फास्ट को अच्छा खेलता है, हसीबुल्लाह पे आ जाओ, वो गैप में अच्छा खेलता है, वो उठा के अच्छा खेलता है। इम्पैक्ट इनिंग जो है प्लेयर की ओपनिंग स्टार्टिंग वो हसीबुल्लाह दे सकता है, जिसका तुम्हारे को इतने टाइम से रोना गाना लगा हुआ है कि टाइम नहीं है, तो साइम की जगह इसको खिला लो। 2 विकेट कीपर खिलाने में क्या कोई मसला है? क्या बाकी टीम नहीं खिलाती क्या? उसको देख लो, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खिलाया था चैंपियंस ट्रॉफी में 2 विकेट कीपर, कैरी और जॉस इंग्लिश। क्या नहीं कर सकते? हसीबुल्लाह विकेट कीपिंग के रोल में मैं बा लेता हूँ। हारिस के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो बाउंड्री को कवर कर सकता है, हाई कैचेस अच्छे ले सकता है, सर्किल में भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जहां चौके वगैरह पड़े तो वहां पे गैप को कवर कर सकता है, रोक सकता है, रिफ्लेक्सिस वो एबिलिटी है उसके पास। हारिस थोड़ा सा कमजोर है मामले में, तो इसलिए भाई हारिस को रखा हुआ है, वो आगे कुछ बोलेगा नहीं। हसीबुल्लाह तगड़ा बैटर है भाई, वो कुछ बोल सकता है, उसकी चांसेस ज़्यादा है। साइम जैसे गले पड़ा है वो गले पड़ जाएगा,
तो भाई मेरे रिजवान साहब की जो जगह है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो रिजवान साहब का अपना साथ खोगा मतलब खाता तो देखेंगे ना कि भाई साहब का कोई रास्ते में कोई रोड़े ना अटका है। क्या बोलूं मैं इन लोगों यार, करना वही है जो होगा, वही जो इनको करना पड़ेगा, जो कुछ भी बोल ले इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाओ आप कंडीशन में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले में। न्यूजीलैंड के पास अब स्क्वाड में देखो, फिन एलन और रॉबिन्सन इस कैलिबर के बैटर हैं कि वो अच्छी स्टार्टिंग दे सकते हैं दोनों इनिंग में, क्योंकि डे का स्पेल होगा। लेकिन दूसरी इनिंग में थोड़ा सा बैटिंग बॉलिंग करने वाले को पावर प्ले में थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा होगा, बॉल थोड़ी हिलेगी और स्पिन थोड़ा सा आपका एडवांटेज दे सकता है। लेकिन बैटिंग थोड़ी और स्लो हो जाएगी, जिसके कारण अच्छी खासी एडवांटेज होगी, जिसमें बैटर्स अच्छी हिटिंग दे सकते हैं, चेजिंग मोड में आ सकते हैं। फिन एलन हो गया आपका, रॉबिन्सन या साइफर्ट में से हुई। फिर आपका आ गया चैपमैन तो मारता ही कुत्ते की तरह है, वो तो खेलेगा। तो पहली इनिंग में अगर आप लगाओ, पहली इनिंग में तो आपका पहली इनिंग में वो 50-60 वाली इनिंग दे सकता है, दूसरी इनिंग में वो 40-50 वाली इनिंग दे सकता है तेज। और मिचेल का अगर देखो तो वो 30-40 वाली इनिंग दे सकता है पहली इनिंग में, 120 या 130 के स्ट्राइक रेट से। इसी तरीके से दूसरी इनिंग होगी तो डारिल मिचेल आपका 40-50 वाली इनिंग दे सकता है 150 के स्ट्राइक रेट से। ब्रेसवेल आपकी हिटिंग दे सकता है आखिरी के मोमेंट में, पहली में, और इसी तरीके से आपका दूसरी में, यानी पहली में 20-30 वाला, दूसरी में आपका 30-40 वाली इनिंग दे सकता है ब्रेसवेल। अब आ जाए मिचेल है बहुत अच्छा बैटर है। अगर वो डेथ ओवर में आता है यानी 15 ओवर के अराउंड, वो अच्छी आपकी हिटिंग दे सकता है, वो मार सकता है, उसके पास वो पावर है, वो श्योरिटी है, वो बना बिल्ला कर सकता है। समझ लो आप उनके पास ना विकेट कीपर में पांड्या की रूह है, खेलता वो पांड्या की स्टाइल का, हल्का फुल्का एलिमेंट उसका उस तरीके का है, पावर के व्हील वगैरह शॉट, ये समझाने के लिए मतलब पांड्या की आपको एग्जाम्पल दी। तो वो शॉट और व्हील में आपका कम से कम 200 या 180 के स्ट्राइक रेट से कम तेज वाली इनिंग आपको दे सकता है। अगर पहली इनिंग आ जाए तो वो आपको 30-40 वाली दे सकता है 15-20 बॉलों पे, और अगर दूसरी इनिंग में आ जाए तो वो आपको अच्छी खासी यानी 20-25 बॉलों पे 45 या 50 वाली इनिंग दे सकता है, फिनिशिंग का रोल दे सकता है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की बॉलिंग में अगर आप देखो, बॉलिंग आपका सबसे बड़ा हथियार है विल वॉर्के की। तो देखो यहाँ कंडीशन में नई बॉल उठती है, पटकता है वो बॉल, हल्की फुल्की सीम दे सकता है, स्विंग थोड़ी कम हो सकती है, सीम आपको अच्छी दे सकता है कि टप्पा खा के अंदर हो जाए या बाहर हो जाए अचानक से, सीधी वेरिएशन में, सीधी जो टर्न होकर जो सीधी वेरिएशन में जाती है ना, स्विंग नहीं होती, हिलती नहीं हवा, वो उसमें से थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है रोर के। इसी तरीके से डफी है, वो पावर प्ले में तो वो पिटता है, डेथ ओवर में वो आपको फंसा सकता है। इसी तरीके से बेंची है, वो उनका एक नॉर्मल बॉलर है, एवरेज, वो हल्का फुल्का रन रोक सकता है या कहीं एक इक्का दुक्का विकेट आपको दे दी जुगाड़ी में। इसी तरीके से और आपका अगर उसकी जगह अगर जेमीसन आ जाता है तो वो पावर प्ले में आपको फंसाएगा या डेथ ओवर में, क्योंकि उसकी इस कंडीशन में बॉल बहुत खतरनाक स्विंग और सीम होती है। ये दोनों कंडीशन में अब पहली इनिंग में होगा तो वो आपको फंसा के रखेगा, नॉर्मल जारी होगी इनिंग सही है, और अगर दूसरी इनिंग होगी तो और ज़्यादा आपको वो फंसा ये रखेगा। डेथ ओवर में तो वो इतना फ़ायदा नहीं दे सकता दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है, एडवांटेज दे सकता है, जिसके थ्रू वो 2-3 विकेट आपको लेने में मदद दे सकता है। इसी तरीके से डफी है, वो 1-2 विकेट आपको देने में मदद दे सकता है पहली इनिंग में डेथ ओवर में। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ
बेन स्टियर वो रन रोकने में काम आ सकता है। दूसरी इनिंग में देखो तो जेमिसन थोड़ा फंसा सकता है रोरके के साथ, और रोरके तो देखो पिटेगा डेथ ओवर में दोनों में। इसी तरीके से भी बेन स्टियर है, बेन स्टियर वो पिट सकता है वो दूसरी इनिंग में, और डफी आपका तो वो भी पिट सकता है डेथ ओवर में, वो रोक सकता है खाली एवरेज, वो ज़्यादा आपको फायदा नहीं देगा। इसी तरीके से स्पिन में जो है एश सोडी, वो एक आपके पास अच्छी लग्जरी है मारने की, क्योंकि उसकी बॉल जिस तरीके से आती है वो बैट पर अच्छी इनपुट होती है, तो वो एक 4 ओवर पाकिस्तान के पास अच्छी लग्जरी होगी कि वो कम से कम 40-45 रन का आंकड़ा मार्जिन मारे। एक दो विकेट ले सकता है वो, लेकिन ये रन मारे क्योंकि ये रन इम्पैक्ट कर मायने रखता है। इसी तरीके से ब्रेसवेल थोड़ा सा फंसा सकता है हल्का फुल्का, 2 विकेट ले ले पार्ट टाइम के तौर पे अगर आ जाए, और हमारे बैटर्स को इस पहली इनिंग में तो आपका मिडिल ओवर में इतना फ़ायदा नहीं देगा वो, टन कम हो, लेकिन पार्ट टाइम में कोई झटके में कोई विकेट ले जाए एक दो, दूसरी इनिंग में वो आपको फंसा सकता है। इसी तरीके से आप आ जाओ पाकिस्तान पे, हारिस और उमैर बिन यूसुफ ओपनिंग करेंगे, सही है। हारिस के पास मौका होगा कि वो पावर प्ले को कैश करे, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है, वो जिस तरीके से उठाता है फास्ट को अच्छा पिक कर सकता है। रोल के स्पेशली बेन स्टियर्स और आपका क्या नाम है डफी, ये 3 बॉलर ऐसे हैं कि हारिस इनको कैच कर सकता है। रोल के हल्का फुल्का अगर उसकी सीम हो गई तो वो फंसा सकता है हल्का फुल्का, वरना अदरवाइज वो उसके हारिस की कैलिबर पे बॉल आएगी, वो खेल सकता है दोनों इनिंग में। हारिस को चाहिए पावर प्ले में 25-30 पे 50 वाली इनिंग दे तो अच्छी खासी फायदेमंद साबित होगी पाकिस्तान के लिए, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में अगर करेगा तो भाई यही 50-50 वाली इनिंग दे सकता है, कम भी हो सकती है। इसी तरीके से उमैर बिन यूसुफ आपका विकेट होल्ड करने में मदद देगा दोनों इनिंग में। पहली इनिंग में उसको चाहिए कि 20-30 वाली इनिंग दे, सही अच्छी स्टार्टिंग दे, मोमेंटम रखे, गैप में अच्छा खेले, वो खेलता है, वो खेल भी सकेगा, उसके मूवमेंट की पीछे वो खेल सकता है। दूसरी इनिंग में भी यही आपका 30-40 वाली इनिंग आ सकती है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ तो आप 1 डाउन भेजो शादाब को। क्यों बोल रहा हूँ शादाब को? शादाब का फ़ायदा ये होगा कि अब फर्स्ट करें पहली विकेट गिर जाती है, पहली विकेट के अराउंड में शादाब आपको एक ऐसा इनपुट देगा, वो रोटेशनल अच्छा बैटर है, उसका बॉलिंग की नीयत से नहीं बैटिंग की नीयत से रखो आप, तो वो बैटिंग में आपको अच्छी ये हर तरफ के उसके बाद डायमेंशन शॉट वगैरह कैलिबर है इसके बाद, तो वो खेल सकता है पावर प्ले में, एक अच्छी कैश कर सकता है इनिंग को, और पावर प्ले के बाद भी रन समेट सकता है, सुस्ती वाले मौका नहीं मिलेगा। अब जैसे पावर प्ले में आता है तो वो 150 या 180 के स्ट्राइक रेट से दे सकता है, और अगर पावर प्ले के बाद इनिंग होगी तो तब भी आपको वही मोमेंटम कैरी करके 150 या 180 स्ट्राइक रेट दे सकता है, तो वो फायदा देगा। और 2 डाउन आप आगे को रखो, क्योंकि 1-2 स्पिनर अगर पावर प्ले के बाद अगर होंगे तो वो स्पिन को अच्छा कैरी करके देगा, वो फास्ट को इतना अच्छा नहीं देगा, तो आप फिर स्पिन के टाइम पर आगा को लाओ। आगा को स्पिन के टाइम पे इंट्रोड्यूस करोगे तो जैसे पहली इनिंग में तो वो आगा का 4 चांद है, वो 40-50 वाली इनिंग दे देगा अगर वो तेज खेल गया, और दूसरी इनिंग में थोड़ा सा फंस सकता है, 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से अब्दुल समद आपका अच्छा हीटर है, वो भी दोनों में 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ आप, इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी का फ़ायदा है, देखो फिनिशिंग रोल में एक वही वाहिद एक बैटर है कि अगर 130 रन हो, फर्स्ट करें एग्जाम्पल ले लें, पहली इनिंग में 110 या 100 के रन हो 15 ओवर में, वो आपको 170 तक पहुंचा सकता है, 30-40 वाली या 45 वाली इनिंग दे सकता है। और इसी तरीके से अगर 180 का टारगेट मिला हुआ हो 15 ओवर में, 120 या 110 हो, तो वो आपको फिनिशिंग रोल में अगर इसके साथ कोई अच्छा खड़ा हो तो ये आपको फिनिशिंग के रोल में फिनिश करवा सकता है, टारगेट चेस करवा सकता है ईजिली। उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा इसका, इरफान खान नियाजी का, वो 40-50 वाली तेज अच्छी इनिंग दे सकता है 180 या 200 के स्ट्राइक रेट से, और आपका फिनिशिंग दे सकता है। इसी तरीके से आपका पाकिस्तान के अगर आप देखो नीचे
तो आपका शाइन लंगड़ा हो गया, हारिस टेपिया हो गया, ये झटके जुगाड़ हो गए, लग गए, लगी तो लगी वरना बरकत अली। तो अब उसके पास आ जाओ आप बॉलिंग में पाकिस्तान के। पहली बॉलिंग में देखो अगर पाकिस्तान लेता है तो एडवांटेज होगा, शाइन की स्विंग चाहिए होगी और अबरार आपका रोक सकता है पावर प्ले में, मिस्त्री शादाब को अब चांस नहीं देना बॉलिंग में, शादाब पीटेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक वाइड बॉल अजीरी होगी, उसमें वो कैच करेगा। उसके साथ साथ हारिस उनके पास है, हारिस रऊफ, तो उसको भी कैच करने की कोशिश करेंगे ये। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पावर प्ले में अगर शाइन के साथ रखना है बचाइए तो इसको रखें, वरना आगा को ट्राई कराएं हल्का 1-2 ओवर के लिए। तो अगर चैपमैन आता तो कम से कम कुछ ना कुछ कर लेगा आगा। इसी तरीके से आप आ जाओ पावर प्ले के बाद तो, और अगर अबरार के ओवर बचते हैं तो पावर प्ले या मिडिल ओवर में आपको फंसा सकता है दोनों इनिंग में। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ डेथ ओवर में या मिडिल में तो अब्बास आपका दोनों इनिंग में कैरी कर सकता है और 1-2 विकेट आपको दे सकता है, या शायद भी आपको 1-2 विकेट दे सकता है पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में वो सिर्फ रन से रोक सकता है, 1 विकेट मिल गई तो इक्का दुक्का चांस है वरना वो पिटेगा। इसी तरीके से आप हारिस का आ जाओ तो वो दोनों इनिंग में कुत्ते की तरह, दूसरी इनिंग में तो ज़्यादा कुत्ते की तरह पिटता हुआ नजर आया, पहली इनिंग में शायद हल्का फुल्का रोक ले, तो डेथ ओवर में तो पिटेगा ही क्योंकि उसकी कंडीशन यही कुत्ते की तरह पिटने की यहाँ पे। इसी तरीके से आप आ जाओ शायद भी पीटेगा। अब्बास आफरीदी आपका सिर्फ टर्ने वाला साबित होगा दोनों इनिंग में, पहली दूसरी इनिंग में तो और अच्छा साबित हो सकता है और टारगेट डिफेंड करने में। और इसी तरीके से अगर आप आ जाओ प्रिडिक्शन मैच की, न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है, न्यूजीलैंड को अगर 160 के नीचे अगर पैक करता है, पाकिस्तान के 100% चांसेस हैं। 160 पे करता है तो पाकिस्तान के 80% चांस है, 170 पे तो 65% चांसेस है, 190 पे करता है तो 50% या 40% बल्कि 40% चांसेस है पाकिस्तान के, और 200 प्लस या 200 आप 0% समझो। इसी तरीके से अगर न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग लेता है तो न्यूजीलैंड के अगर 160 के नीचे अगर पैक करता है तो 100% है, 160 पे तो आपका 90% है, 170 80% है, 190 तो न्यूजीलैंड का आप कह सकते हो 60 या 50% आप बोल सकते हो, 200 प्लस तो न्यूजीलैंड का इम्पॉसिबल है, तो 0% आप लगाओ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।